Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है विच केमिकल्स आर यूज्ड टू किल रैट एंड माइस। वो कौन सा केमिकल्स है जिसे हम चूहों को मारने के लिए यूज़ करते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन रोडेंटिसाइड्स। इस तरह से वो केमिकल्स जिसे हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम नाम देते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, और वो केमिकल्स जिसे हम फंजाई को मारने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम फंजिसाइड्स का नाम देते हैं। रोडेंट्स और माइस में हमारे पास जो मेन फ़र्क है वो ये है कि माइस हमारे पास छोटा होता है और रोडेंट हमारे पास बड़ा होता है। इनके हमारे पास टोटल जो स्पीशीज़ है वो है 2050, और ये हमारे पास बेसिकली मैमल्स है। इसके हमारे पास पेयर्स ऑफ टीथ होते हैं, टू टीथ ऊपर और टू टीथ इन लोगों के नीचे होते हैं, और इन टीथ्स को हम नाम देते हैं एंसेसिड्स का। वर्ल्ड वाइड अगर हम इनकी स्पीशीज़ की बात करें तो वो हमारे पास है 4660। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा विच वाइटामिन इज़ फाउंड इन कॉड लीवर ऑयल, क्रीम एंड बटर। कॉड लीवर ऑयल हमारे पास वो ऑयल है जो हम कॉड फिश से ऑब्टेन करते हैं। अब वो वाइटामिन जो कॉड लीवर ऑयल में भी हो, क्रीम में भी हो और बटर में भी हो, उसे हम नाम देते हैं वाइटामिन डी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। वाइटामिन डी को हम दूसरा नाम देते हैं सनलाइट वाइटामिन, जो बेसिकली हमारे पास टू फॉर्म में अवेलेबल है, D3 एंड D2। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास एक डिजीज़ काज होता है जिसे हम नाम देते हैं स्कर्वी डिजीज़ का। इस तरह हमारे पास जो वाइटामिन डी है ये हमारे पास एक फेट सॉल्युबल वाइटामिन है, यानी ये वाटर में इनसॉल्युबल है। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा मेस्टिकेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ। मेस्टिकेशन बेसिकली हमारे पास हम कह सकते हैं दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है चीविंग के लिए। ये हमारे पास बेसिकली डाइजेशन का एक हिस्सा है। डाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या, निवाले को मुंह में डालते हैं, फिर उसकी मिक्सिंग होती है सलाइवा के साथ, फिर उसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं या मेस्टिकेशन करते हैं विद द एड ऑफ टीथ। फोर है हमारा क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। सुन, क्विनीन हमारे पास ऐसे मेडिसिन होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। जो लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं या फार्म बी करते हैं, फॉर्म डी करते हैं, उन लोगों को क्विनीन का बहुत ज़्यादा पता होगा, और इसे हम ऑब्टेन करते हैं सिनकोना प्लांट से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बेसिकली किया जाता है जो बार्क होता है ना सिनकोना का, वहाँ से ये जो ड्रग है ये ऑब्टेन किया जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास है C20H24N2O2, और इसे हम नाम देते हैं हमारे पास वो जरासीम जिसको ये ख़त्म करता है। उस जरासीम का नाम है प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डेंगू फीवर इज डायग्नोस्ड विद। डेंगू फीवर को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन लो प्लेटलेट काउंट। यानी आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल, एक होते हैं रेड ब्लड सेल, और एक हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स। तो होता क्या है कि प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कम हो जाती है, और जब भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी वजह से जब भी आप लोगों को कोई कट आता है या कोई वोंड आता है तो आपका ब्लड आसानी से नहीं रुकता। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। नीचे दिए गए हमारे पास जो एग्जांपल्स है इसमें मोस्ट इलास्टिक कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन स्टील। रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो स्टील है इनका यंग मॉडुलस ज़्यादा है,
देन डेट ऑफ रबर, जब आप रबर को खींचते हो तो एक स्पेसिफिक लिमिट होता है जिसके बाद रबर फट जाता है, लेकिन स्टील जो है वो आसानी से नहीं फटता। स्टील हमारे पास बेसिकली अलॉय है, ठीक है। किस चीज़ का अलॉय है? आयरन का और साथ साथ कार्बन का। एमसीक्यू 7 है हमारा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन डिस्टेंस का। लाइट ईयर बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास इसे हम दूसरा नाम देते हैं स्पेल्ड लाइट ईयर का, और इसे हम यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में, और ये हमारे पास बराबर होता है 5.88 ट्रिलियन किलोमीटर। यूजमरेट है हमारा, हाउ फार सनलाइट कैन पेनेट्रेट इनटू द ओशन। यानी सनलाइट की हमारे पास जो लाइट है, जो उसकी शुआएं है, वो ओशन के कितने गहराई तक जाती है? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 200 मीटर्स। जबकि बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सनलाइट की जो रोशनी है, जो सन की रोशनी है, कितने टाइम में पहुंचती है, तो फिर आपने बताना है कि टोटल 8 मिनट्स लेती है। नंबर 9 है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास एक एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज में एंड पॉजिटिव चार्ज में। बकाया इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, या तो ये नेचुरली प्रोड्यूस होंगी जिस तरह आसमान में लाइटनिंग होती है, या इसे जनरेटर्स के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है हमारे पास जो है क्या है, ये टू फैक्ट्स है ऑफ द सेम फोर्स। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, डायमंड इज मेड फ्रॉम विच एलिमेंट। स्टूडेंट्स कहा जाता है कि रूह ज़मीन पर जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो है डायमंड, और डायमंड बना होता है कार्बन से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बेसिकली कुछ कार्बन के आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं इन द डायमंड फॉर्मेशन। ये हमारे पास कहा जाता है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, कि हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है ऑन दी अर्थ, जो हमारे पास जिसका विकर्ड स्केल और मोह स्केल दोनों बहुत ज़्यादा हाई है। इसका सिंबल हमारे पास है डी आई, और इसका हमारे पास जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो है क्यूबिक क्रिस्टल। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज। अगर हम एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 5 to 6 लीटर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग्स नीडेड इन अ डीजल इंजन इज। तो स्पार्क प्लग्स मोटर बाइक में एक लगता है, इस तरह डिफरेंट इंजन में डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे पास जो डीजल इंजन होता है इसमें ज़ीरो प्लग लगे होते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नंबर 13 है हमारा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिसे फॉर कम्युनिकेशन पर्पस यूज़ किया जाता है, चाहे वो इंटरनेट हो, एनी हाउ जो भी हो, और ये हमारे पास प्लेस किए जाते हैं। यानी स्टूडेंट्स इसके लिए कोई ऑर्बिट तो होगा ना जहाँ पर ये रोटेट करते हैं, जहाँ पर ये पड़े होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मेन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। हमारे पास जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड हमारे पास बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फ्रॉम द फॉर द प्रोटीन, यानी ये पेप्टाइड्स को बनाने में हेल्प देते हैं। और इंसुलिन मॉलिक्यूल हमारे पास वो हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसे पेनक्रियास सिक्रीट करता है। ये हमारे पास एक हार्मोन है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इसमें हमारे पास टोटल 2 चेन्स होते हैं, अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन, और इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो है 51। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द अर्थ स्पिन्स जस्ट लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे पास बेसिकली रोटेशन की डेफिनेशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पर अपने ही महवर से चक्कर लगाए इसे हम रोटेशन का नाम देते हैं। और इसी की वजह से हमारे पास डे नाइट का चेंज आता है, जबकि रिवॉल्यूशन अर्थ का चक्कर है सन के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से हमारे पास वेदर या क्लाइमेट चेंज आता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।